है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो दोनों ममालिक की तरफ से बात करें। अगर वो एक मुल्क की बात करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे जो सारे ममालिक हैं वो जो खासतौर पे जो रूस है वो अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं नेटो के उन पे भी हमला कर सकता है। ऑब्वियसली जिस तरह ईरान का थ्रेट होता है अमेरिका का बेसिस पे कि ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे मिडिल ईस्ट में, उसी तरह रूस के पास तो ज़्यादा बड़ी ताकत है तो रूस भी हमला कर सकता है। तो रूस ने भी एक तरफ से मैसेज दे दिया कि हम एक ग्रेट पावर है, हमारी बात को भी समझें, हमें आप इस तरह खुदे लाइन आप नहीं लगा सकते जैसा आपने ईरान और इसराइल को लगा दिया था। तो ऑब्वियसली ये बात भी ठीक है कि रशिया जो है वो एक ग्रेट पावर है और ग्रेट पावर के साथ डील करना डिफरेंट होता है और एक जो आप कह सकते हैं कि एक मीडियम साइज पावर या एक स्मॉल पावर के साथ या एक बिग पावर के साथ डील करना डिफरेंट होता है। अगली बात उन्होंने ये की है कि डोंट गो डाउन द स्लीपी जोई रोड, यानी कहने का मतलब ये कि जिस तरह स्लीपी जोई जो है वो एक तरह से खिताब दिया जाता है जोई बाइडन को, जो स्लीपी जोई बेसिकली नाम रखा था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जोई बाइडन को। जोई बाइडन जो प्रीवियस अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनको वो छेड़ा करते थे कि ही स्लीपी जोई, ये बात करते करते भूल जाता है, ये सो जाता है, मतलब ट्रोल करने के लिए। तो जो मतलब अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट बाइडन जो डेमोक्रेट्स के थे उन्होंने फॉर्मली सपोर्ट किया 4 साल जो भी जंग चली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले। अमेरिका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था, असला दे रहा था, इमदाद नहीं रोक रहा था, यूक्रेन को फरावानी मिल रही थी अटैक्स की। लेकिन अब ये जो अटैक्स शुरू किए हैं रशिया ने दोबारा यूक्रेन पे, उसकी वजह ये थी कि यूक्रेन के पास जो है वो असला भी कम हो गया था, वो मिलिटरीली थोड़ा वीक फील कर रहा। मोर इंपॉर्टेंटली यूक्रेन जो था उसके पास डिफेंस सिस्टम्स भी जो थे वो कम हो गए थे। और अगर जो बाइडन साहब अगर होते डेमोक्रेट्स के तो शायद वो इस असले को जारी रखते, इस इमदाद को ना रोकते। लेकिन क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं तो इन्होंने जो है वो कुछ असले को बीच में रोक दिया कुछ अर्सा, जिस वजह से यूक्रेन को नुकसान पहुंचा। लेकिन अब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो वही स्टेप ले रहे हैं, उसी पाथ पे वो चल रहे हैं जिस पाथ पे डेमोक्रेट चल रहे थे। तो कहने का मतलब ये कि जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो नैरेटिव से हमेशा बड़ा होता है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस नेशनल इंटरेस्ट को लेकर चल रहे हैं और इस टाइम नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अगली बात जो है वो ये है कि दिमित्री पेस्कोव ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने इस चीज़ को और लीनियट लिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो थ्रेट आया है कि वो 10 दिन का अल्टीमेटम वो कर देंगे रशिया को अगर रशिया ने जो है वो यूक्रेन रशिया वॉर ख़त्म ना की। दिमित्री पेस्कोव ये कह रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट प्यूटिन के सदर प्यूटिन के बड़े करीब समझे जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वी हैव टेकन नोट of the President Trump statement yesterday that special military operation continues. We remain committed to a peace process to resolve the conflict around Ukraine and to ensure our interest in the course of this settlement. रशिया ने साफ कह दिया है, हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात सुन ली है, लेकिन हमारा जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है जिसको आम जबान पे रशियन इन्वेजन कहा जाता है यूक्रेन की, लेकिन रशिया इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं दिमित्री पेस्कोव साहब कि हमारा जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है ये जारी रहेगा, ये जारी और सारी रहेगा, ये नहीं रुकेगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनकी बात हमने सुन ली है, लेकिन जब तक जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे, 4 ऑब्जेक्टिव जो मैंने बार बार आपको बताए हैं, जब तक वो रशिया के 4 ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे, रशिया ये कह रहा है कि हम इस जंग को नहीं रोकेंगे। आप देखते हैं कि क्या रशिया वाकई उन ऑब्जेक्टिव्स पे लीनियंट होगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ प्यूटिन जो है वो उन चीज़ों को नहीं मान रहे, प्यूटिन जो है वो अमेरिका की बात नहीं मान रहे। और मैंने भी आपको बार बार बात की है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक कि अगले अप्रैल तक ये जंग ख़त्म हो जानी चाहिए जो चांसेस हैं। लेकिन अगर प्यूटिन साहब ये बात नहीं मानेंगे तो ये जंग आगे भी बढ़ सकती है, अमेरिकन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। मैं आपको बताऊं, अमेरिकन अपने फौजियों को भी कहीं ना कहीं भेज सकता है, असले की मिकदार बढ़ा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा आपको पता है कि वो फिर छोड़ते किसी को नहीं है, चाहे वो उनका फिर दोस्त हो या एनिमी हो। हमने देख लिया हाल ही में इलॉन मस्क के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया, और फिर इलॉन मस्क को भी उनके ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इलॉन मस्क जो थे वो बहुत बड़े डोनाल्ड ट्रंप साहब के इलेक्शन कैंपेन में डोनर थे। तो इट शोज़ कि ये आने वाले वक्त में चीज़ें हमें नज़र आएंगी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ये इफेक्ट करेंगी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को और अमेरिकन जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको। अच्छा, अगली बात ये कि क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्योंकि ये सवाल तो माइंड में आया होगा लोगों के कि 50 दिन से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो एकदम से शॉर्टन क्यों कर दिए दिन। 50 दिन से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अब हम 10 दिन कर देते हैं, इसकी क्या वजह। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये इमेजिन किया हुआ था कि जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो बातों का रिस्पांस देंगे, वो उनकी बातों को सीरियस लेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ये सोच रहे थे कि रशिया कहीं ना कहीं इंगेजमेंट पे आएगा, वो कहीं ना कहीं सीज़ फायर की बात करेगा, लेकिन रशिया सीज़ फायर की बात कर नहीं रहा। इसलिए इन्होंने 50 दिन से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो 10 दिन पे आ गए हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रशिया अपने हमले करने से रोक नहीं रहा खुद को। रशिया बार बार हमले करी जा रहा है। रशिया को अमेरिका ने बार बार कहा कि आप हमले मत करें। रशिया ने अब पिछले 3 हफ्तों में तकरीबन हर रोज़ वो एक ड्रोन अटैक जो है वो बड़ा ड्रोन अटैक या बड़ा मिसाइल अटैक जो है वो कीव पे करता है। आज भी जो है वो एक एम्बुलेंस पे हमला